नमस्कार दोस्तों, डेली मोटिवेशन की आज की इस वीडियो में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2020। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास बस अब कुछ ही देर में होने वाला है। यह शिलान्यास उन्हीं शुभ ग्रह नक्षत्रों में, उन्हीं शुभ संयोगों में किया जा रहा है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो इस ऐतिहासिक क्षण में आज हम भगवान श्री राम की कृपा की एक अद्भुत कथा सुनेंगे। एक बार एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसका रोज का नियम था कि कारखाना बंद होने से पहले सारी मशीनों को, सारे दरवाजों को चेक करता था, कहीं कुछ खुला ना रह गया हो। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह फ्रीज करने वाले कमरे में चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का समय हो रहा था और सब लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे। किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी अंदर बंद रह गया है, फंस गया है। थोड़ी देर में ही वह समझ गया कि अब 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। वह आदमी भगवान श्री राम का सच्चा भक्त था। अपने किए कुछ गलत कामों की क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ बुरा काम हो गया हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो आप मुझे क्षमा करना प्रभु। प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया था, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया था, शबरी के झूठे बेर खाकर उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया था। हे प्रभु, यदि मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी धर्म का किया हो, मानवता का किया हो, तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिए। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप तो जानते ही हैं, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं। मैं अपने पूरे जीवन में आपके इस उपकार को याद रखूंगा। इतना कहते कहते ही उस आदमी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से ही उस फ्रीजर रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुला तो चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और हीटर के पास ले गया। थोड़ी देर बाद उस आदमी की हालत कुछ ठीक हुई। उसने चौकीदार से पूछा, भाई आप अंदर कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं? चौकीदार बोला, साहब मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में अंदर आते हैं। मैं सबको देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हो मुझे हंसकर राम राम करते हो, मेरा हालचाल पूछते हो, और जब आप निकलते हुए राम राम काका कहते हो तो उससे मेरे सारे दिन की थकावट ही दूर हो जाती है। जबकि ज्यादातर लोग मेरे पास से ऐसे निकल जाते हैं जैसे मैं उन्हें देख ही नहीं रहा। आज भी हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए का अभिवादन सुना, लेकिन जाते हुए राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर होने लगी तो आपको तलाश करने निकल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं हैं। अब वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को केवल हंसकर राम राम कहने से, छोटे से काम की वजह से ही आज उसकी जान बची है। बारंबार उसने प्रभु श्री राम को उनके द्वारा किए गए इस उपकार का धन्यवाद दिया। इसीलिए कहा गया है कि राम राम जरूर कहना चाहिए, राम कहोगे तो तर जाओगे। तो आप भी एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री राम।